संविदा अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट। चूंकि हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, संविदा, अधिनियम, तो हमें ये बहुत जानना जरूरी होगा कि आखिर संविदा किसे कहते हैं। थोड़ा यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आप लोग बहुत विशेष तौर पे जो नए लोग हैं वो तो जरूर ध्यान देंगे। लिखा है अ बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन टू अ मोर पर्सन पार्टीज स्पेशली आर द लीगली इन्फोर्सेबल। अ बाइंडिंग एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट किया जा रहा है बिटवीन टू और मोर, दो या दो से अधिक पार्टीज, और पार्टियों मतलब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में किया जाता है, स्पेशली ऑन अ लीगली इन्फोर्सेबल। स्पेशली वन अलीगली फोर्सेबल, अगर वो लीगली फोर्सेबल है तो उसे संविदा कहते हैं। आइए हम लोग अपनी भाषा में समझते हैं, रामनगर वाली भाषा में और अकबरपुर की भाषा में। धारा 2 इसका वर्णन भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। इसका वर्णन कैसे किया गया है? यह उपबंध धारा 2 धारा 2 है, लेकिन जा उसका उपबंध है। धारा 2 के अनुसार संविदा एक ऐसा करार है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है। पहली ही लाइन को सिर्फ देखिएगा, संविदा एक ऐसा करार है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है। अभी के लिए इतना समझिए, संविदा धारा 2 ये जरूर याद रखिए। अच्छा हाँ, देखिए आप लोगों को मैं एक चीज बताना भूल गया था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में धारा 2 और धारा 10 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एक एक टॉपिक को आप बहुत अच्छे से चाहे रट लीजिएगा, चाहे समझ लीजिएगा, या जो भी करिएगा, मतलब धारा 2 और 10 ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको जरूर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो धारा 2 के अनुसार संविदा एक ऐसा करार है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है। आगे आप लोग बहुत सुन चुके हैं प्रवर्तनी क्या होता है, तो आपको पता चल गया होगा कि ऐसा करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है। नीचे वाली लाइन को अब देखिएगा, करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय भी हो सकता है। करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो सकता है। तो आप लोगों के सामने यहाँ एक शब्द आया कि सर अभी आप संविदा पढ़ा रहे थे, अनुबंध पढ़ा रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते थे, करार कहाँ से एक शब्द आ गया? तो मेरे भाइयों बहनों, करार का मीन्स होता है कि जब दो पक्ष एक दूसरे को अपनी सम्मति देते हैं। सम्मति कैसे देते हैं? When a two parties and one has an as a proposal and one has acceptance। जब दोनों पक्ष एक प्रस्ताव देता है और एक उसकी स्वीकृति करता है, एक प्रपोजल देता है, एक एक्सेप्टेंस करता है, एक ऑफर देता है और एक ऑफरी होता है, एक ऑफर देता है और एक उसको स्वीकृति देता है। मानी हम आपसे कहे और आप उस बात को स्वीकार कर लीजिए। हम आपसे कहे क्या आप अपना मोबाइल का चार्जर मुझे मोबाइल चार्ज करने के लिए देंगे? आपने कहा हाँ भैया, क्यों नहीं देंगे। तो यानी आपने हमारी बात को स्वीकार कर लिया, आपने हमें स्वीकृति दे दी। तो ऐसी बातों को हम क्या कहते हैं? हम करार कहते हैं। क्योंकि मोबाइल का चार्जर आपने हमें दिया, हम मोबाइल चार्ज करके आपको वापस दें, इसमें किसी प्रतिफल का या लीगली इन्फोर्सेबल, अब आप कह देंगे हम आपको चार्जर नहीं देंगे, तो हम क्या कर लेंगे आपका? या आप हमको चार्जर दे ही दिए और हम चार्ज कर लिए मोबाइल, फिर आपको दे ही दिए, तो इसमें कौन सा विधि द्वारा प्रवर्तनीय और ये क्या? कुछ भी नहीं है। संविदा एक ऐसी चीज है, करार एक ऐसी चीज है जो रोजमर्रा की लाइफ में करते हैं। हम अपने कॉलेज जाते हैं तो ऑटो पकड़ते हैं। ऑटो वाले से कहते हैं कि भैया राजेश पांडे लॉ कॉलेज तक जा रहे हो क्या? हाँ जा रहे हैं। आपको या तो पहले से तय होता है कि इतना रुपया देना है, या तो वो आपको बताता है 10 रुपए लगेंगे या 20 रुपए लगेंगे। आप उसकी गाड़ी में बैठते हो और वो आपको एक गंतव्य स्थान पर आपको छोड़ देता है। यह एक करार है, लेकिन इसको संविदा भी कह सकते हैं। कब? क्योंकि इसमें उसने ये वादा किया है कि हम आपको राजेश पांडे लॉ कॉलेज तक पहुंचाएंगे, और आपने कहा है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो हम तुम्हें 20 रुपए आपको देंगे। तो ये क्या हो गया? ये एक प्रकार का करार हो गया। तो करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय भी हो सकता है, यानी हम आपको जो प्रस्ताव दे रहे हैं, आप जो उसकी स्वीकृति दे रहे हैं, यह जो है विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय ना भी हो। आपसे हम मोबाइल का चार्जर मांगे
और आपने हमको दे दिया, हमने मोबाइल चर्च करके आपको वापस कर दिया, इसमें कौन सा विधि आई, इसमें कौन सा प्रवर्तनी थी, यानी ये सिर्फ करार हो गया। लेकिन अगर राजेश पांडे लॉ कॉलेज जाने के लिए आपने एक ऑटो पकड़ा, उसको 20 रुपया दिया और उसने आपको गंतव्य स्थान तक पहुंचाया, इसमें वो सारे चीजें आ गई जो विधि द्वारा प्रवर्तनी भी है, प्रतिफल भी है, तो इसको हम संविदा कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। जो करार विधि द्वारा प्रवर्तनी होता है उसे संविदा कहते हैं, परंतु जो करार विधि द्वारा प्रवर्तित नहीं होता है उसे संविदा नहीं कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक संविदा एक करार है, परंतु प्रत्येक करार एक संविदा नहीं है। आपको आ गया, आप पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम आ गया, आपसे पूछा संविदा क्या है, तो आप लिखेंगे धारा 2 जा के अनुसार संविदा एक करार है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है। एक करार संविदा हो सकती है और एक करार संविदा नहीं भी हो सकती है, परंतु जो करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता है उसे संविदा कहते हैं। जो करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता है इस उसे संविदा नहीं कहते। इस प्रकार प्रत्येक संविदा एक करार है और प्रत्येक करार एक संविदा नहीं है। समझ में आ गया है? आगे बढ़े। साक्षी, अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर, यस सर। आ रहा है सर। बहुत अच्छे से ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। धारा 2 जा को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।